अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। रात दबे पांव गुजरती जा रही थी। रात के 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। रेक्स स्टार क्लब की रौनकें देखकर यूं लगता था कि जैसे रात अभी अभी जवान हुई है। क्लब के अंदर काफ़ी भीड़ थी। करीब करीब सारी मेज़ें भर चुकी थीं। रेक्स स्टार क्लब अपने मखसूस तरीके के प्रोग्राम्स की वजह से बहुत मशहूर था। हर वीकेंड पर क्लब की तरफ से किसी न किसी गैर मुल्की रकासा का प्रोग्राम रखा जाता और फिर उसकी भरपूर तरीके से तशहीर की जाती थी। यहाँ एक स्पेनी रकासा का रक्स था जिसके बारे में मशहूर था कि वो रकासा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में परफॉर्म कर चुकी है। स्टेज पर रेशमी पर्दा लहरें ले रहा था। करीब करीब सबकी निगाहें उधर लगी हुई थीं। दफतन एक खुशपोश और वजी नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उस नौजवान ने निहायत कीमती नीले रंग का सूट पहन रखा था। उसकी उम्र 25 साल के लगभग थी। हॉल में दाखिल होते ही उसने इधर उधर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। शायद वो किसी को ढूंढ रहा था। स्टेज के करीब लगी हुई मेज पर बैठी एक लड़की ने हाथ उठाकर उसे अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया तो नौजवान के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस लड़की की मेज के करीब पहुंच गया। लड़की निहायत ही दिलकश थी। उसने चुस्त किस्म का लिबास ज़ेबतन कर रखा था जिससे उसकी रानाइयां फूट रही थीं और आसपास के लोग उसको बुरी तरह से घूर रहे थे, लेकिन लड़की को इसकी चंदा परवाह नहीं थी। कैसे हो रमेश? लड़की ने उसकी जानिब देखकर मुस्कुराकर पूछा। भगवान की कृपा है। इतना कहकर रमेश मेज पर बैठ गया तो लड़की रमेश की जानिब मतवज्जा हो गई। रमेश को उसकी आंखों में गहरी संजीदगी नजर आई। मैंने तुमको एक सीरियस मैटर डिस्कस करने के लिए बुलाया है रमेश। कैसा मैटर गीता? हमारी शादी का मसला, गीता बदस्तूर उसी लहजे में बोली। रमेश ने जवाब देने के लिए मुंह खोला था कि उसी पल वेटर अपने ऑर्डर के लिए आन खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद गीता ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वेटर के जाने के बाद रमेश कहने लगा, तुम जानती हो गीता, अभी हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ है। मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। तालीम के बाद ही मैं शादी के बारे में कुछ सोच सकता हूँ। मुझसे प्यार करने से पहले ये सब सोचना था ना रमेश? ऐसी बात नहीं है गीता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। वक्त? पापा अपने जैसे ही किसी बिजनेस पावर से मेरी शादी कर देंगे और फिर तुम सारी जिंदगी वक्त का इंतजार करना। मगर मैं अगर तुमसे मंदिर में शादी कर लूँ तो रखूँगा कहाँ? मैं खुद भी घर से आए पैसों पे पल रहा हूँ, रमेश ने बेचारगी से कहा। वेटर की आमद से गीता रुक गई। वेटर के ऑर्डर सर्व करने के दौरान गीता बिल्कुल खामोश रही, लेकिन रमेश को उसके चेहरे पर भरमी साफ नजर आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने किसी कमजोर से प्रेम किया है? गीता प्लीज जरा तमीज से। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ रमेश कि मुझसे शादी करोगे या नहीं? करूंगा, मगर मुझे वक्त दो गीता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम माय फुट। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो कल राम मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद मैं डैड की मर्जी से शादी कर लूंगी। गीता भुन्ना कर उठ खड़ी हुई और अपने हैंड बैग से चंद बड़े नोट निकाले और मेज पर पटक कर कहने लगी। फिर उसके बाद बड़े बड़े कदम उठाती हॉल से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ आया था, जबकि रमेश उसे रोकता रह गया। हॉल में मौसीकी शुरू हो चुकी थी। स्पेनी रकासा ढीला ढाला लिबास ज़ेबतन किए हलकोरे लेती स्टेज पर नमूदार हो चुकी थी। रमेश चंद लम्हात तक सोचता रहा, फिर उसने कॉफी का कप उठाकर अपने होंठों से लगा लिया। उसकी नजरें रकासा पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। गीता निहायत ही गुस्से में बाहर निकली थी, लेकिन पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते उसका गुस्सा जैसे जज्बात बनकर आंखों से बहने लगा था। वैसे भी आंखों का कोई दीन ईमान नहीं होता, मौका बेमौका बहना शुरू हो जाती हैं। ये सच था कि वो रमेश से बेहद मोहब्बत करती थी। गुस्से में वो रमेश से ना जाने क्या कुछ कह गई थी। जैसे ही गीता कार पार्किंग तक पहुंची, कार गायब देखकर उसका गुस्सा दोबारा लौट आया। अब उसे गुस्सा रमेश पर नहीं बल्कि कार ड्राइवर पर था। चुनाचे उसने मोबाइल निकालकर सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। ड्राइवर ने 10 मिनट में आने का कहा था, चुनाचा ये 10 मिनट उसने रोड पर खड़े होने को तरजीह दी थी। गंगू ड्राइवर होटल में चाय पीने चला गया था और वो अपनी गाड़ी भी साथ ले गया था। गीता को रोड पर खड़े हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक वो चौंक पड़ी। एक फकीर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने गीता के सामने सवाल कर दिया, बेटी बहुत दिन से भूखा हूँ। गीता को उसकी हालत देखकर तरस आ गया।
اس کی عمر کوئی 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بھرے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کافی دنوں سے بھوکا ہے۔ گیتا نے پرس نکالا ہی تھا کہ اس کی کار آن کھڑی ہوئی۔ گیتا نے پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس فقیر کے حوالے کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس کے سوار ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ نوٹ دیکھتے ہی فقیر کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ گیتا نے بڑے نوٹ اس کو حوالے کر دیے تھے۔ دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر دعائیا انداز میں بولا، جا بیٹی، اللہ تجھے ہدایت دے، آفتوں سے نجات دے۔ اتنا بول کر وہ فقیر ان نوٹوں کو جیب میں ٹھونس کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ضرور ہو کر رہتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پر آیا برا وقت اور آفات دعاؤں کی بدولت دور ہو جاتی ہے۔ تیز رفتاری بہت سارے حادثات کا موجب ہے۔ بعض دفعہ تو تیز رفتاری کے سبب انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا ہی کچھ گیتا کے ساتھ بھی ہوا۔ کار میں بیٹھتے ہی گیتا کا دل پھر غم سے بھر گیا تھا۔ اس کو رمیش کے ساتھ گزارے وہ سارے لمحات یاد آنے لگے تھے۔ وہ پہلی بار رمیش کو دیکھنے پر دل ہار گئی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا سجیلا۔ یونیورسٹی کی وہ ملاقات اب بھی یاد تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اور رمیش ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ دوریاں نزدیکیوں میں بدل گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، گیتا رمیش کے بغیر ایک پل کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ رمیش کو دھمکی تو دے آئی ہے، کیا وہ دوسرے دن آئے گا یا نہیں۔ سوچتے سوچتے اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اچانک ایک تیز قسم کے جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی سڑک پر لہرا رہی ہے۔ ڈرائیور گاڑی سنبھالنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس کے چہرے سے بدحواسی ظاہر ہو رہی تھی۔ گیتا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کار لہراتی سامنے سڑک کے موڑ پر ایک پرانے برگد کے پیڑ سے ٹکرا گئی۔ کار کے ٹکراتے ہی گاڑی کا بونٹ کھل گیا اور ہارن کی تیز آواز سناٹے کو مجروح کیے جا رہی تھی۔ گاڑی کے پیڑ سے ٹکراتے ہی گیتا کا سر ڈرائیونگ سیٹ سے ٹکرایا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے کہ ہزاروں سورج ایک ساتھ ہی طلوع ہو کر غروب ہو گئے ہوں۔ پھر گیتا کا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ بے ہوش رہی۔ پھر ایک عجیب سی بو نے اس کو ہوش میں آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بو پیٹرول سے مشابہ تھی جو کہ کار کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ شاید کار سے پیٹرول رس رہا تھا جو کہ کسی بھی حادثے کا موجب ہو سکتا تھا۔ گیتا نے وحشت زدہ انداز میں ڈرائیور کو ہلایا جو کہ اسٹیئرنگ پر سر اوندھا کیے پڑا تھا۔ گیتا کے ہلانے سے اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ شاید وہ مر چکا تھا یا بے ہوش تھا۔ اچانک گیتا کو فوری طور پر کسی خطرے کا احساس ہوا۔ پیٹرول کی بو بہت شدید تھی۔ گیتا نے باہر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکل کر چند فرلانگ ہی گئی ہوگی کہ اسے تیز دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکہ سنتے ہی گیتا اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی کار آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ کار کے ساتھ ساتھ وہ پیڑ بھی جل رہا تھا۔ اچانک گیتا چونک پڑی۔ اس کے کانوں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ آواز ایک تیز سیٹی سے مشابہ تھی۔ پھر فضا چیخوں سے گونج اٹھی۔ ان چیخوں میں درد و اذیت کا عنصر موجود تھا، جیسے کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہو۔ وہ چیخیں ڈرائیور کی ہرگز نہیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی غیر انسانی مخلوق اذیت میں مبتلا ہو۔ اچانک گیتا کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس پیڑ سے جلتے ہیولے نہایت تیزی سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ ہیولے تھوڑی دور جا کر فضا میں تحلیل ہو جاتے۔ اچانک گیتا ایک دوسرے دھماکے کی آواز سن کر اچھل کر دور جا پڑی۔ اس کا سر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے اپنے سر سے ٹھنڈی شے کو بہتے محسوس کیا اور پھر اس کو کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر گیتا کو اپنے جسم میں شدید قسم کی کمزوری کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ سر میں نہایت شدید قسم کا درد محسوس ہونے لگا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جسم بالکل سن پڑ گیا ہو۔ ایسے میں کچھ عجیب قسم کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں جو ذہن پر ناگوار سا تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن پر دھند سی جمی سی محسوس ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک وہ اچھل کر بیٹھی۔ وہ ہسپتال کا کمرہ تھا۔ سفید پردے چاروں طرف موجود تھے۔ کمرے میں بے حد ٹھنڈ تھی۔ لازماً وہ ٹھنڈ اے سی کی تھی۔ یہ لازمی طور پر ہسپتال کا پرائیویٹ وارڈ تھا۔ گیتا کو اس بات کی حیرت تھی کہ اگر وہ ہسپتال میں ہے تو اس کے ممی پاپا کہاں ہیں، اور نہ ہی خیال رکھنے والی کوئی نرس موجود تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ اچانک اسے وہ حادثہ یاد آیا۔ حادثے کے یاد آتے ہی گیتا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا ڈرائیور یقینی طور پر مر چکا تھا۔ اچانک اس کو وہ ہیولے یاد آئے جو اس جلتے پیڑ سے برآمد ہو رہے تھے۔ پھر اس کی نظر اپنے ساتھ والے بیڈ پر پڑی جس پر کوئی شخص چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چادر سے اس کا سر ایسے ڈھکا ہوا تھا جیسے کوئی مردہ ہو۔
وہ حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب وہ کسی پرائیویٹ وارڈ میں نہیں، سیمی پرائیویٹ وارڈ میں تھی۔ گیتا کسی نرس وغیرہ کو بلانے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اچانک وہ چادر ہلی۔ آہستہ آہستہ وہ چادر سرکنے لگی۔ جیسے ہی چادر سرکی، اس کی پیشانی پر سفید سفید کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ گیتا کانپ گئی۔ شاید کوئی خطرناک قسم کی بیماری والا مریض اس کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اب وہ سفید چادر پوری ہٹ چکی تھی۔ اس کے سامنے جو منظر آیا اس کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک انسان تھا جس کے پورے جسم پر سفید سفید کیڑے کلبلا رہے تھے، جو کہ چاول کے دانے کے برابر تھے۔ سفید کیڑے اس انسان کے ناک، منہ، نتنوں میں بھی کلبلا رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، ڈرائیور تھا جو کہ مر چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گیتا کی جانب دیکھا تو اسے ان آنکھوں میں سرخی تیرتی نظر آئی۔ وہ آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھیں، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ ان سرخ ڈیلوں میں وہ کیڑے گھوم رہے تھے۔ اچانک اس نے اپنا بھاڑ سا منہ کھول کر ہنسنا شروع کر دیا۔ گیتا نے دیکھا کہ اس کا منہ اور زبان کیڑوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ بستر سے نیچے اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی اس کے پیروں میں کلبلاتے ہوئے کیڑے فرش پر رینگنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر گیتا کی فلک شگاف چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ پھر اس کے ذہن میں جیسے اندھیرا چھا گیا۔ آنکھ کھلی تو گیتا کو اپنی طبیعت کافی بہتر محسوس ہوئی۔ اس نے حیرت اور خوف بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے برابر والے بیڈ پر ڈرائیور کو دیکھا تھا۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ مر چکا تھا، تو کیا اس نے اس کا بھوت دیکھا تھا؟ اس نے خوف بھری نظروں سے برابر والے بیڈ پر دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس نے اپنے سامنے اپنے ماں اور باپ کو پایا، جو اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ 2-3 ڈاکٹر اور چند پولیس والے بھی موجود تھے۔ گیتا کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں ماں، بس سر میں درد ہے۔ اسی لمحے ایک پولیس آفیسر اس کی جانب بڑھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں مس گیتا یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ گیتا کے ذہن میں حادثے کی یاد تازہ ہو گئی۔ اچانک اس کو وہ ہیلے یاد آنے لگے جو اس نے پیڑ سے نکلتے دیکھے تھے۔ مس گیتا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، یہ تو ڈرائیور ہی بتا سکتا ہے۔ میں پچھلی سیٹ پر سو رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ڈرائیور کو اسٹیئرنگ پر سر اوندھا پڑے دیکھا۔ پہلے لگا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے، میرے چیک کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ مس گیتا، کیا ڈرائیور پی کر گاڑی چلاتا تھا؟ نہیں انسپیکٹر، اس کا مجھے نہیں معلوم۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبانے لگی۔ اس کے چہرے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر اور نرس تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ مس گیتا، ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ انسپیکٹر صاحب۔ مس گیتا ذہنی طور پر آپ کے کسی سوال کے جواب دینے پر آمادہ نہیں۔ آپ ان کی حالت دیکھ نہیں رہے کیا؟ یا آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گی؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے انسپیکٹر کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے ڈاکٹر۔ یہ کہہ کر وہ پولیس آفیسر اپنے ساتھیوں کے ساتھ روم سے باہر نکل گیا۔ پولیس آفیسر کے جانے کے بعد ڈاکٹر بھی تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ بیٹا آپ کیسی ہو آپ؟ اس کے پاپا نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں پاپا، مگر یہ حادثہ ہوا کیسے بیٹا؟ کیا ڈرائیور پی کر گاڑی چلا رہا تھا؟ وہ تو بھگوان نے کرم کیا کہ تمہاری جان بچ گئی اور ڈرائیور سورگ سدھار گیا۔ حادثے کی بات پر گیتا کے ذہن میں رات والے واقعات گھوم گئے۔ وہ ہیولے کیسے تھے جو اس درخت سے برآمد ہوئے تھے؟ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ 2 ہی دن میں گیتا کی ہسپتال سے چھٹی ہو گئی اور وہ اپنے گھر آ گئی۔ ہسپتال سے آنے کے بعد سے وہ یہی سوچ رہی تھی کہیں ایسا تو نہیں رمیش آیا ہو اور اسے نہ پا کر چلا گیا ہو۔ گیتا کو مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا گیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ گیتا سونے کی نیت سے بستر پر پہنچ چکی تھی۔ گھر آنے سے رات تک گیتا صرف اور صرف رمیش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت پر تھی کہ وہ اچانک چونک پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایک عجیب وضع قطع کی مکڑی تھی جو چھت پر چپکی ہوئی تھی۔ عام مکڑیوں سے مختلف تھی۔ اچانک اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ کافی بڑی ہو گئی، بالکل کسی چائے کے کپ کے برابر۔ اچانک گیتا کا منہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھل گیا۔ اس نے بند کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی پل وہ مکڑی دھپ سے اس کے کھلے منہ میں جا گری۔ منہ میں گرتے ہی اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور پھر اس کو جیسے کچھ احساس نہ رہا۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ لکشمی دیوی کے لیے وہ لمحہ حیران کن تھا۔ گیتا کے انکار نے اس کے دل کو بہت زیادہ صدمہ دیا تھا۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایک دھارمک پریوار سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی ناستک کیسے ہو سکتی ہے۔ گیتا کے ہسپتال سے آنے کے 3 دن کی بات ہے۔ گیتا کی والدہ کے کہنے پر مندر میں پوجا کے لیے گئے تھے۔
ताकि भगवान का शुक्र अदा किया जा सके कि उसने जान बचा ली। जैसे ही कार मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचकर रुकी, गीता को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी मम्मी। पर क्यों बेटी, भगवान के आगे तो माथा टेकना जरूरी है ना, उसकी माँ लक्ष्मी देवी नसीहत करते हुए बोली। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, मुझे घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा घबराहट है। मैं नहीं जानती बेटा, चलना होगा, भगवान के द्वार आकर खाली जाना पाप है। अरे नहीं जाना चाह रही तो क्यों मजबूर कर रही हो, उसका बाप राजीव शुक्ला बोला। नहीं, गीता को चलना होगा, मंदिर के अंदर ही, मंदिर के गेट से वापस जाना अपशुगन है। बेटी चली जाओ, तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। राजीव शुक्ला लक्ष्मी की तरह ज्यादा धर्म कर्म वाले तो ना थे, मगर लक्ष्मी की बात को इनकार नहीं करते थे। चुनाचे मजबूरन गीता को ना चाहते हुए भी मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ गई। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके चेहरे की रंगत अजीब सी हो रही थी कि जैसे वो गुनाह करने जा रही हो। देवी की मूर्ति के पास पहुंचकर लक्ष्मी और राजीव तो पूजा पाठ में लग गए, लेकिन गीता उनको दूर खड़ी अजीब नजरों से देखती रही। उसके चेहरे पर बेजारी नुमाया थी। अचानक एक तवील उम्र पुजारी, जिसकी उम्र 70 साल होगी, उसके नजदीक आया। जैसे उसने पूजा का तिलक गीता के माथे पर लगाना चाहा, वो तड़प कर पीछे हट गई। क्यों, क्या हुआ बेटी, पुजारी ने गीता से पूछा। उसने कोई जवाब न दिया। ये सब कुछ देखकर उसकी माँ लक्ष्मी उसके नजदीक आई और बोली, चलो बेटी, भगवान के आगे सजदा करो। लक्ष्मी की बात सुनकर गीता के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए। इससे कबल वो जवाब देती, पुजारी गीता का बाजू पकड़कर उसे बुत के जानिब धकेलने की कोशिश करने लगा। गीता ने फौरन ही अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, मैं इस पत्थर को सजदा करूं जिसमें हरकत करने की भी ताकत नहीं? सजदा तो सिर्फ और सिर्फ रहमान और रहीम जात को किया जाता है। गीता के मुंह से ये बातें सुनकर पुजारी, लक्ष्मी और राजीव के चेहरे पर खौफ और लर्जे के आसार नजर आने लगे। वो थर थर कांपने लगे। पुजारी ने गुस्से से गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसके बाद जो हुआ वो सबके लिए हैरानकुन था। एक धान पान सी लड़की के हाथ का थप्पड़ खाकर पुजारी यूं हवा में उड़ता हुआ उस मूर्ति से टकराया जैसे कि वो कोई पतंग हो। मूर्ति से टकराते ही पुजारी बकरे की तरह डकारता हुआ बेहिस्सो हरकत हो गया। गीता की माँ पुजारी की बेइज्जती देखकर थर थर कांपने लगी, लेकिन दूसरा पल और ज्यादा खौफजदा करने वाला था। मंदिर में मौजूद तमाम लोग गीता को बुरी बुरी नजरों से घूरने लगे थे, क्योंकि दूर कहीं से हवा के दोष पर तैरने वाली आजान की आवाज सुनकर गीता ने सर पर दुपट्टा ले लिया। मंदिर वाला वाकया पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया। पूरे शहर में बस एक ही लड़की का जिक्र था जिसने देवताओं को गाली दी थी, काली देवी के बड़े बुत को पत्थर कहा था। चुनाचे बहुत से इंतहा पसंद हिंदू गीता की जान के दुश्मन बन गए। धर्म के बड़े बड़ों ने गीता की मौत का फरमान जारी कर दिया। लक्ष्मी को गीता की इस हरकत पर बहुत ज्यादा मलाल था। चूंकि वो एक माँ थी, इसलिए अपनी बेटी से नफरत भी न कर सकी। चुनाचे उसने गीता को समझाने का फैसला कर लिया। लक्ष्मी देवी ज्यादा धार्मिक खातून थी। चुनाचे वो सुबह ही सुबह उठ जाती थी। अपनी पूजा पाठ के सिलसिले में वो गीता को भी उठाना नहीं भूलती। ये अलग बात थी कि गीता उठकर दोबारा सो जाती थी। हस्बे मामूल 5:30 बजे वो उठ गई। उसकी नज़र में ये वक्त समझाने के लिए ज्यादा मुनासिब था। चुनाचे लक्ष्मी देवी अपने श्लोक पढ़ती हुई गीता के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन जो उसने देखा वो लम्हा उसके लिए हैरतों का था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुज़श्ता सारा वाकया उसके जहन में ताज़ा हो गया कि किस तरह उसने देवी की तौहीन की थी। ये लम्हा उसके लिए शौक था कि एक हिंदू लड़की भला नमाज कैसे पढ़ सकती थी, लेकिन गीता नमाज फजर अदा करने में मसरूफ़ थी। अपनी बेटी को शलवार कमीज़ में देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि गीता रात को सोते वक्त कभी शलवार कमीज़ और दुपट्टा नहीं पहनती थी। लक्ष्मी देवी ने गीता को बहुत आवाज़ें दी, मगर गीता नमाज में मसरूफ़ रही। जैसे ही उसने सलाम फेरा, उसकी आंखें देखकर वो चौंक गई। इतनी सुर्ख आंखें उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। लक्ष्मी एक पल के लिए कांप गई, फिर वो उस कमरे में नहीं रुकी। नमाज के बाद गीता किसी ट्रांस की हालत में चलती बिस्तर पर लेट गई। ये खबर राजीव शुक्ला के लिए भी उतनी ही चौंका देने वाली थी जितनी लक्ष्मी के लिए थी। ये क्या बक रही हो तुम? गीता और नमाज? मैं सच कह रही हूँ, वो नमाज पढ़ रही थी, मैंने खुद देखा है। यकीन नहीं आता। मुझे लगता है कि उस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। ये गीता नहीं है। उसने जिस तरह मुझे घूरा था, उसकी आंखें इतनी सुर्ख, भगवान जानता है मेरा दिल अंदर से डर गया है। तो फिर क्या करना चाहिए लक्ष्मी? किसी ज्ञानी को बुलाना होगा, वही गीता को अच्छा कर सकता है। एक पंडित को मैं जानती हूँ जो महान ज्ञानी है। तंत्र विद्या में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या नाम है उसका? उसका नाम पंडित शेव दयाल है।
وہ शिव और पार्वती देवी के अवतार है, वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। कहाँ है वो? पर मैंने फ़ोन कर दिया है, वो कल आ जाएंगे। मंदिर वाले वाक्य के 2 दिन के बाद की बात है। गीता अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसकी माँ ने जब से नमाज पढ़ते हुए उसे देखा था, उसने भगवान का इनकार किया था, उसके दिल में गीता का डर पैदा हो गया था। वो ये समझने लगी थी कि जैसे उसके अंदर कोई बुरी शक्ति है। उसने दिल में सोचा कि गीता को भगवान का प्रसाद देना चाहिए ताकि उसका बुरा साया उससे दूर हो जाए और वो ठीक हो जाए। उनके जाने के बाद वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मंदिर वाला वाक़या उसके जहन में ताज़ा था। वो सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके हाथ से कोई पुजारी ज़ख्मी हो जाए। सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटने लगा, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ। वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके साथ कोई लेटा है। गर्म सांसों की आवाज़ उसको अपने कानों के पास आती महसूस हो रही थी। गीता बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो उठकर बैठी। जैसे ही वो उठी उसकी चीख निकल गई। उसने साफ महसूस किया था जैसे किसी बुखार ज़दा हाथ ने उसकी कलाई थाम ली हो। यूं लग रहा था जैसे कोई तपता हुआ लोहा उसके हाथ में आ गया हो। वो बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ी। अचानक गीता के कमरे में गुलाबों की मसूर कुन खुशबू फैल गई। गीता की वालिदा जब प्रसाद लेकर उस कमरे में दाखिल हुई, वो ये देखकर चौंक गई। गीता अपने कमरे में बेहोश पड़ी है और एक निहायत ही मसूर कुन खुशबू से पूरा कमरा महक रहा है। अचानक उसने देखा कि गीता के चेहरे पर कुछ है। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने देखा कि एक स्याह रंग की मकड़ी गीता के चेहरे पर झूमर बनकर बैठी है। लक्ष्मी देवी ये देखकर कांप गई। जैसे ही उसने आगे हाथ बढ़ाकर मकड़ी को हटाना चाहा, उसके हलक से जोरदार चीख निकली। ऐसा लगा कि जैसे उसने मकड़ी को नहीं, जलते अंगारे को छू लिया हो। वो चिल्लाती हुई बाहर की जानिब भागी। फिर उसको हैरत का एक शदीद किस्म का झटका लगा। गीता उसको फ्रिज के पास खड़ी नजर आई। उसके हाथ में पानी का एक बड़ा सा जग था जो उसने लक्ष्मी देवी के देखते ही देखते मुंह से लगा लिया। लक्ष्मी देवी की आंखें हैरत से फैल गई क्योंकि वो पानी गीता ने गटागट सारा पी लिया। इतनी नाजुक सी लड़की के लिए ये मुमकिन ना था। लक्ष्मी देवी को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी बेटी पर किसी बुरी शक्ति का साया है। अब पंडित जी ही वो नैया पार लगा सकते थे। मंदिर में देवी के आगे सजदे से इनकार की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। ये खबर रमेश तक भी जा पहुंची। चुनाचे उसने सच जानने के लिए गीता से मिलने का फैसला कर लिया। रमेश ने अपनी मोटरसाइकिल बंगले से बहुत दूर खड़ी की ताकि वो गीता से चोरी छुपे मिल सके। रात के 12 बज चुके थे। चुनाचे गुज़िश्ता बहुत दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था, इसलिए सर्दी से बचने के लिए रमेश ने एक मोटी जैकेट पहन रखी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बंगले के पिछले हिस्से की जानिब पहुंच गया। बंगले के पिछले हिस्से पर एक खाली प्लॉट था। बंगले की पिछली दीवार काफ़ी ऊंची थी जिस पर एक बालकोनी बनी थी। बालकोनी की दीवार से दूसरी दीवार तक एक लोहे की ग्रिल मौजूद थी जिससे फलांग कर बंगले के अंदर कमरों में पहुंचा जा सकता था। जैसे ही रमेश बंगले के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचा, उसकी आंखें हैरत से खुल गई। वो ठिठक कर रुक गया। खौफ से खिड़की की जानिब देखने लगा। वो लोग तादाद में 4 थे जो बालकोनी के सामने खड़े ऊपर देख रहे थे। उनके चेहरे ढाटों से ढके थे। आज इसका काम तमाम करना है। साली देवताओं को गाली देती है, उनको पत्थर कहती है, साली मुसलमान हो गई है। उन ढाटा बरदारों में से एक शख्स ने कहा, हाँ भाई, अगर हमने इसको ना मारा तो काली देवी का शराब हमें नष्ट कर देगा। वैसे भी इन मलीचों से धरती को पवित्र करना हमारा धर्म है। सारा देश इस मलून को मारने पर उतारू है, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा, इसलिए कि इसका बाप बहुत धनवान है। धनवान है तो क्या कुछ भी करेगा। इसकी बेटी को मरना है तो मरेगी। पहले वाले ने गुस्से से जवाब दिया और अपने साथ लाए बैग में से एक बड़ी सी मजबूत रस्सी निकाल ली। दूसरे बैग से एक कुंडा निकालकर उस कुंडे के सिरे रस्सी के साथ जोड़ने लगा। दूसरे ही पल उसने रस्सी को उस लोहे की ग्रिल से अटका दिया। रमेश ने ऐसा फिल्मों में देखा था। वो सारे एक एक करके उस रस्सी की मदद से बालकोनी में पहुंच गए। रमेश चिल्लाना चाहता था मगर चिल्ला नहीं पाया। गीता की जान खतरे में थी। चुनाचे वो भी किसी न किसी तरह रस्सी की मदद से बालकोनी में पहुंच गया। अभी वो सोच ही रहा था कि कहाँ जाए, क्योंकि वो चारों इंतहा पसंद कातिल बालकोनी से आगे जा चुके थे। अचानक उसको चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ मर्दाना थी जो कि बालकोनी के साथ वाले कमरे से आ रही थी। आवाज़ में बेहद डर मौजूद था, जैसे एक कमरे के अंदर कोई शख्स खौफजदा हालत में हो। फिर उसको एक से ज़्यादा लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा जहां से आवाज़ आई थी, कमरे का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश खौफ से कांपने लगा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई फिल्मी मंजर देख रहा हो। वो चारों फिजा में मौलिक थे और उनकी आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थीं। वो चारों दायरे की सूरत में गर्दिश कर रहे थे और उस दायरे के वस्त में गीता खड़ी चारों को घूर रही थी।
गीता की आंखें सुर्ख थीं और उनमें गुस्सा मौजूद था। दफतन गीता के मुंह से निकलती आवाज़ सुनकर रमेश चौंक पड़ा, क्योंकि उसके मुंह से मर्दाना आवाज़ निकली थी। वो कह रही थी, तुम गीता को मारने आए हो, लेकिन उसका मुहाफिज मैं हूँ। माफ़ कर दो हमें, चारों घिघियाए हुए बोले। हरगिज़ नहीं, गलती की सज़ा सिर्फ मौत है। नहीं नहीं, हमें मत मारो प्लीज़, हमें जाने दो, ताकि तुम किसी और बेगुनाह और मजलूम को मार दो। अचानक अगला मंजर देखकर रमेश की चीख निकल गई। उन चारों पर ना जाने कहां से उड़ते हुए पतंगों ने हमला किया। इससे पहले कमरे में पतंगे ना थे, लेकिन चंद लम्हों में कमरा हजारों पतंगों से भर चुका था। सुर्ख रंग के उन पतंगों ने तेजी से उन पर हमला किया, और उसके बाद दूसरा लम्हा उससे ज्यादा हैरानकुन था। उन पतंगों ने बड़ी स्पीड से उन चारों के जिस्म से गोश्त को ऐसे चाट लिया कि जैसे कोई आरा मशीन लकड़ी का बुरादा कर देती है। जब वो पतंगे गायब हुए तो वहां सिर्फ और सिर्फ राख जैसी कोई चीज मौजूद थी, जो कि कमरे की फिजा में फैली हुई थी। एक अजीब सी बू कमरे में मौजूद थी। ये मंजर देखकर रमेश की घिघी बन गई। अचानक गीता ने रमेश की जानिब देखा तो रमेश को उसकी आंखों में खून उतरा हुआ नजर आया। ये मंजर देखकर रमेश की चीख निकल गई। उसने भागने में ही आफियत समझी और भदहवासी में वो बालकोनी से नीचे गिर पड़ा। फिर उसको कुछ होश न रहा। आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसकी टांग 2 जगह से टूट चुकी थी। उसको बेहोश हालत में सिक्योरिटी गार्ड ने पहुंचाया था, जो हर 2 घंटे के बाद बंगले के पिछले हिस्से का चक्कर लगाता था। पुलिस ने रमेश पर बंगले में बुरी नीयत से घुसने का शक किया। सच क्या था ये गीता और रमेश ही जानते थे। पुलिस सिर्फ रमेश के ठीक होने का इंतजार कर रही थी ताकि सच्चाई मालूम की जा सके, लेकिन रमेश बेहोश था और उसकी बेहोशी तवील हो चुकी थी। राजीव शुक्ला को जब ये बात पता लगी तो वो रमेश को देखने ऑफिस के बाद निकल खड़े हुए। रात के 7 बज चुके थे, अंधेरा हो चला था। सर्दियों में अंधेरा जल्द हो जाता था। जैसे ही राजीव शुक्ला की कार बड़े चौक से निकलकर मेन रोड तक आई, उसी पर ड्राइवर चौंक पड़ा और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर कार रोक दी और खौफजदा नजरों से सड़क पर देखने लगा। क्या हुआ शंकर, कार क्यों रोक दी? साहब सामने देखें। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो वो भी कांप गए। अब डरने की बारी राजीव शुक्ला की थी। वो 4 नकाबपोश थे जो बीच सड़क पर जदीद असलहे से लेस थे और इस तरह खड़े थे कि कार के गुजरने की जगह भी न थी। ये उस कल्टा का बाप है जिसकी वजह से हमारे 4 बेहतरीन आदमी गायब हुए हैं। मार दो साले को, उनमें से एक आदमी बोला। राजीव शुक्ला ने यह मंजर देखा तो फौरन ही गाड़ी से भाग खड़े हुए। उनकी फुर्ती काबिले दीद थी जिसने उन चारों को भी हैरान कर दिया। राजीव शुक्ला को देखकर उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो सड़क से मुल्हिक एक गली में घुस गए। उस गली का नाम गफूर बस्ती था। गफूर बस्ती मुसलमानों की बस्ती थी, जहां मुसलमान काफ़ी बड़ी तादाद में रहते थे। ये बस्ती मुसलमानों के अमन व इत्तेहाद की मिसाल थी। उस बस्ती के अंदर कोई भी शरपसंद दाखिल होने से पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि ये बस्ती जिस आदमी के नाम पर थी वो मुसलमानों का एक बड़ा लीडर था, जिसकी धाक और दबदबा गैर मुस्लिमों पर भी तारी था। गफूर भाई मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तमाम मज़ाहिब के लोगों का भी ख्याल रखते थे। राजीव शुक्ला जैसे ही उस गली में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि गली के दोनों तरफ मकानात मौजूद थे। तमाम मकानात की तर्ज तामीर एक ही तरह की थी। राजीव शुक्ला ने गली के पहले वाले मकान का गेट बजाया। चंद लम्हों के बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब थी। उस बूढ़े ने कांपते हुए राजीव को सवालिया नजरों से देखता तो वो हाँफते हुए बोला। उसकी आवाज़ में बहुत खौफ था। मेरी मदद करो, तुमको तुम्हारे अल्लाह का वास्ता। इतना सुनना था कि वो बूढ़ा शख्स आगे से हट गया और मुस्कुरा कर बोला, बाबू अंदर आ जाओ, तुम फिक्र मत करो। इतना सुनना था कि शदीद खौफ के बावजूद वो दिल में शर्मिंदा सा हो गया। सोचने लगा कि एक उसके धर्म वाले हैं जो उसकी जान लेना चाहते हैं और एक मुसलमान है जो उसकी जान बचा रहा है। वो सोच ही रहा था कि वो शख्स दोबारा बोला, बाबू डरो मत, तुम अल्लाह की पनाह में हो और तुम्हारी जान वही बचाएगा। इतना सुनकर राजीव फिर से शर्मिंदा होकर अंदर दाखिल हो गया। वो चारों भी राजीव के पीछे बस्ती के अंदर दाखिल हुए। अचानक उनमें से एक ने उनको रोक दिया। जानते हो ये बस्ती गफूर भाई की है, और जिसने इसमें पनाह ले ली तो फिर गफूर भाई उसका रक्षक बन जाएगा। तो फिर मेरा ये ख्याल है हमें वापस जाना चाहिए, इन मलीचों को जिंदा जला देना चाहिए। तीसरा शख्स बोला, वापस चलो यार, तुम गफूर भाई को जानते नहीं हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। पहले बंदे ने तीसरे को समझाया, चुनाचे वो चारों ही लड़ते झगड़ते वापस चले गए।
राजीव उनके घर में दाखिल हो गया था। उनकी मेहमान नवाजी देखकर हैरान हो गया। मामूली सा घर था, 2 कपड़ों में खुश रहने वाले थे, मगर उन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक राजीव की खिदमत की। मुसलमानों के बारे में राजीव शुक्ला जो सोचते थे वो गलत साबित हुआ। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिन मुसलमानों को वो आतंकवादी समझ रहे थे, मगर वो मुसलमान तो अमन व मोहब्बत की दाई साबित हुए। पंडित शेवदयाल हरिद्वार से पहुंच चुके थे। राजीव के बंगले में मेहमान खाने में ठहरे थे। राजीव ने जैसे ही पंडित को देखा तो न जाने क्यों ये शख्स उसको कोई अच्छा आदमी नहीं लगा। पंडित शेवदयाल की उम्र 55 साल के करीब थी। जिस्म फरबा और कतरे फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने कद से छोटा महसूस हो रहा था। उसने गेरवे रंग का कुर्ता पहन रखा था। उसके चेहरे और आंखों में अजीब सी वहशत और मक्कारी नजर आ रही थी। राजीव ने चाहा कि वो उसको अपनी बेटी के पास जाने से मना कर दे, मगर वो ऐसा ना कर पाया क्योंकि वो देख रहा था कि उनकी धर्म पत्नी कैसे पंडित जी के आगे बेची जा रही थी। धनभाग हमारे स्वामी जो आप पे धारे, तुम्हारी पुत्री कहाँ है? हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सी बुरी शक्ति है जो उसको तंग कर रही है। पंडित शेवदयाल की आवाज़ सुनकर राजीव को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत से पत्थर एक साथ किसी पहाड़ी से लड़खड़ा दिए हों। स्वामी, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, लक्ष्मी ने जवाब दिया। चलो, परंतु एक बात, जब वो शक्ति नष्ट हो जाएगी तो तुम आश्रम के लिए 10 लाख का दान दोगी। राजीव ने देखा कि 10 लाख की बात पर उसकी छोटी छोटी आंखों में एक चमक सी उभर आई है। इस चमक को वो अच्छी तरह जानता था। राजीव को ऐसा लगा कि आश्रम के नाम पर उनकी अपनी जेब भर रही है। जरूर पंडित जी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, लक्ष्मी ने पंडित को जवाब दिया। फिर वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गीता के कमरे में दाखिल हो गए। गीता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। पंडित ने जब गीता को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की शापित कैसे हो सकती है। वो दिल ही दिल में उसके कुर्ब की तमन्ना करने लगा। अचानक उसके जहन में ख्याल पैदा हुआ कि ये लड़की कहीं से भी शापित नजर नहीं आती, क्यों ना हालात का फायदा उठाया जाए। चंद लम्हे तक सोचने के बाद वो लक्ष्मी देवी से मुखातिब हुआ। देवी, तुम्हारी पुत्री पर बड़ा खतरनाक शराब है। हमें इस कमरे में अकेले इसके साथ एक जाप करना होगा, जिसके बाद वो शराब खत्म हो जाएगा। राजीव ने देखा कि इस जुमले के साथ ही पंडित की आंखों में एक चमक दौड़ गई। जरूर पंडित जी, आप एक महान ज्ञानी हैं, आप मेरी बच्ची को अच्छा करते, हम चलते हैं इस कमरे से। लक्ष्मी देवी ने इतना ही कहा था कि राजीव बोल पड़े। ये क्या कर रही हो तुम? हम में से कोई ना कोई इसके साथ जरूर होना चाहिए, ताकि जो भी कुछ हो हमारे सामने हो। राजीव के लहजे में तशवीश थी। इतना सुनना था कि पंडित गरज कर बोला, तूने हमारा अपमान किया है। तेरी पुत्री पर से ये शाप सिर्फ हम हटा सकते हैं। हम जा रहे हैं। पंडित का लहजा हुसीला था। वो जाने ही लगा था कि लक्ष्मी देवी ने उनको रोक लिया और लरसते हुए बोली, क्षमा चाहती हूँ पंडित जी, मेरे पति आपकी महानता को जानते नहीं हैं। लक्ष्मी देवी के नज़दीक पंडित पुजारियों की सेवा ही धर्म थी और उनकी नाराज़गी गुनाह थी। चुनाचे वो पंडित के गुस्से से काम किए और ना चाहते हुए भी राजीव को लक्ष्मी के साथ कमरे से बाहर जाना पड़ा। जब वो जाने लगे थे, पंडित ने कहा, देखो देवी, तुम्हारी बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ तुम्हारे कानों में आए तो घबरा मत जाना। वो चीखे तो उस आत्मा की होंगी जिसने उसको वश में कर रखा है। पंडित ने मक्कारी से कहा। उन दोनों के कमरे से बाहर जाने के बाद पंडित मक्कारी से मुस्कुराता हुआ गीता के सरहाने के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में हविस नाच रही थी। वो गीता के सरापे को भरपूर नजरों से देख रहा था और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, अगर हुस्न जवानी की इस गंगा में कोई ना नहाए तो वो तो बेवकूफ़ी कहलाएगा ना। ये कहता हुआ वो उसके सरहाने बैठ गया। गीता जाग चुकी थी, लेकिन उसने आंखें बंद ही कर रखी थी। पंडित ने गुनगुनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म के कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उसकी नज़र में गीता पर कोई आत्मा ना थी। वैसे भी ये पंडित इतना इल्म वाला नहीं था, बस वो तो एक मामूली पुजारी था, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना उसे बहुत अच्छे से आता था। वो ये समझता था किसी बीमारी को उन्होंने आत्मा का नाम दे रखा है। पुजारी की नज़रों में भगवान को अपमानित करने वाली ये लड़की सज़ा की हकदार थी और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की सज़ा उसके लिए काफ़ी थी। चंद ही मिनटों में वो ज़ेरे जामा में मौजूद था। जैसे ही उसने गीता के गालों को छुआ, उसी पल उसने आंखें खोल दी। गीता की आंखें छत पर गड़ी थीं। वो लाल सुर्ख आंखें देखकर पंडित कांप गया। जैसे ही उसने गीता को हाथ लगाया, उसी पल उसको एक जोरदार झटका लगा और वो उड़ता हुआ अलमारी से टकराया। पंडित के हलक से दिलखराश चीख निकली। गीता उठ खड़ी हुई। उसने दूसरे हाथ का इशारा किया। इस बार पुजारी को दूसरा झटका लगा और हवा में ऊपर उड़ता हुआ वो छत से टकराया।
पंडित की चीखें बुलंद हो रही थीं। चंद ही मिनटों में वो अच्छा खासा जख्मी हो चुका था। उसी पल गेट खुला और गीता के माँ बाप अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पंडित की हालत देखी तो सूरत-ए-हाल समझने में देर ना लगी। लाजमन उसने गीता पर बुरी नजर डाली थी। राजीव को शदीद गुस्सा आने लगा, जबकि लक्ष्मी देवी अपना एतमाद टूटता देखकर सन्नाटे में थी। दरवाजा खुलते ही पंडित उसी जख्मी हालत में दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा ना किया। लक्ष्मी देवी ने पंडितों के मुतल्लिक जो बुत तराशे थे अब वो टूट चुके थे। गीता अब कमरे की फिजा में मोल्लिक थी। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे, उसकी आंखें और चेहरा सुर्ख था। उसी लम्हे दोनों चौंक पड़े। गीता के मुंह से दो आवाजें निकली, एक मर्द की, दूसरी गीता की अपनी। मैं गीता को छोड़कर नहीं जाऊंगा, यह सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। मर्दाना आवाज सख्त और भारी थी। गीता की मां थर थर कांपने लगी। वो दोनों गीता को इसी बुरी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर निकल आए। लक्ष्मी को बड़ा अफसोस था कि पंडित ने उनको धोखा दिया था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, उनका माली उनको खड़ा नजर आया, जो कि चीखो पुकार सुनकर अंदर आ गया था। माली उनके पास आया और बोला, साहब आप सैयद बाबा को बुला लें, अब वही है जो बिटिया को ठीक कर सकते हैं। मुसलमान? लक्ष्मी जेरे लब बुड़बुड़ाई। हाँ तो क्या हुआ, एक पंडित को तो देख ही लिया है ना तुमने। मुझे यकीन है कि वो सैयद बाबा धोखा नहीं देगा। राजीव की बात पर लक्ष्मी कोई जवाब न दे पाई। माली सैयद बाबा को बुलाने चला गया, जो उसी के मोहल्ले में रहते थे। सैयद बाबा की कहानी भी अजीब थी। उनका असल नाम सैयद अली था। आज से 20 साल पहले उनकी बेटी शदीद बीमार थी, मरने के करीब आ चुकी थी। फिर उनको किसी बुजुर्ग का साया नसीब हो गया। फिर उनकी दुआओं की बरकत से वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो उसी बुजुर्ग के होकर रह गए। उनके आस्थाने का फैज़ था कि आज वो रूहानी अलूम से मालामाल थे। जैसे ही सैयद बाबा उनके घर में दाखिल हुए, वो दोनों मुतासिर हुए बगैर न रह सके। इस कदर सादा और दिल में उतर जाने वाली शख्सियत थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस थे। उनके चेहरे पर सफ़ेद रंग की रेश ने उनको मज़ीद रौनक बख्शी थी और सर पर नमाज वाली टोपी थी। राजीव उनसे बहुत मुतासिर हुआ। उसके दिल में मुसलमानों और इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, गीता चौंक कर उठ बैठी। अस्सलामुअलैकुम। कमरे में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में वो बोले, वालेकुम अस्सलाम। गीता के मुंह से अज़ खुद मर्दाना आवाज़ निकली। गीता के मुंह से सलाम का जवाब सुनकर राजीव और लक्ष्मी दोनों चौंक पड़े। क्यों तंग कर रहे हो मियाँ इस बच्ची को? सैयद बाबा मुस्कुराकर कहने लगे। तुमसे मतलब? गीता ने गुस्से में कहा। मियाँ ये बच्ची भी इंसान है और बेगुनाह है, इसको छोड़ दो। बेगुनाह? गीता ने जवाब देने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, सैयद बाबा ने गुस्से से कहा और दूसरे ही पल उन्होंने ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने गीता की जानिब फूंक मारी, उसके हलक से चीख निकली और उसने बेड पर ही तड़पना शुरू कर दिया। कौन हो तुम, मुझे बताओ, सैयद बाबा फिर गुस्से से बोले। गीता अब संभल चुकी थी। जवाब देने के बजाय उसने मुंह खोला। मुंह के खुलते ही जो मंजर सामने आया, उसको देखकर लक्ष्मी की चीख निकल गई। वो बहुत से छोटे छोटे से सांप थे जो उसके मुंह से निकलकर फर्श पर रेंगने लगे थे। पूरे कमरे में चारों तरफ सांप ही सांप थे। सांपों को देखकर वो दोनों तो निकल भागे थे, लेकिन सैयद बाबा उसी जगह खड़े थे। सैयद बाबा मुस्कुराए और बोले, ये शोबते सिर्फ बच्चों को मुतासिर कर सकते हैं, मुझको नहीं। अब देखो तुम। सैयद बाबा ने कुछ पढ़कर फूका ही था कि फर्श से न्योले निकल निकल कर उनको खाने लगे। सैयद बाबा की आंखें बंद थी और वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। पढ़ते साथ ही उन्होंने फूंक मारी और गीता के हलक से चीख निकली और वो बेड पर तड़पने लगी। मुझे बचाओ, मेरा जिस्म बहुत जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग हो, प्लीज़ मुझे बचाओ। उसकी बात सुनकर सैयद बाबा मुस्कुराकर बोले, शहजादे अब खुल जा, वरना आग तुमको जलाना शुरू कर देगी। गीता के चेहरे से तकलीफ का इजहार हो रहा था। उसके वालिदैन अब कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो न्योले अब सांपों को खाकर गायब हो चुके थे। मेरा नाम अशकर है और मैं एक जिन हूँ। गीता में मौजूद जिन बोलने लगा। मुसलमान हो? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो तुम इसको क्यों परेशान कर रहे हो? इसकी गाड़ी की टक्कर से मेरे पूरे ख़ानदान वाले जल गए। मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इस बेकसूर को मार दो? इसने कोई कसूर नहीं किया। बात इसके अलावा कुछ और भी है तो सच सच बोलो। सैयद साहब गुस्से से धाड़े। गीता चंद लम्हे खामोश ही, फिर उसके मुंह से आवाज़ निकली, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इस लड़की को एक रोज़ पेड़ से गुजरते देखा था। जभी से मेरे दिल में इसकी चाहत पैदा हो गई थी। हादसे वाले दिन भी ये उधर से गुजरी थी और मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया और बर वक्त उस पेड़ से निकल सका, लेकिन मेरे सारे घर वाले जल गए। अशकर जिन ने भराई हुई आवाज़ में कहा।
مجھے افسوس ہے تمہارے گھر والوں کا، تم اس کو کب کا مار چکے ہوتے اگر تم اس سے محبت نہ کرتے ہوتے۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ ہاں، میں اس سے نفرت نہ کر سکا، مگر اس کے جسم پر تو تسلط رکھ سکتا ہوں نا؟ نہیں، اس حادثے میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ ویسے بھی ہمارے مذہب نے کسی بے گناہ پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرنے کی تاکید کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اس کو بھی معاف کر دو، سید بابا نے کہا۔ سید بابا کے منہ سے یہ سب سن کر راجیو اور لکشمی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ گیتا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے معاف کر دیں، میں چلا جاتا ہوں اس کے جسم سے۔ میں بھول گیا تھا کہ میں اتنے مہربان اور محبت کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو خود پر ظلم کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ جن کی بات سن کر سید بابا مسکرانے لگے۔ ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر سید بابا نے گیتا کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو آہستہ سے اس کے قریب گئے اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ اب تمہاری بچی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس پر جس جن نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا تھا وہ اب چلا گیا ہے۔ تم لوگ اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ سید بابا مسکرا کر راجیو شکلا سے مخاطب ہو کر بولے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگے، اسی پل ہی راجیو اور لکشمی ان کے پیروں میں گر گئے۔ ارے ارے، جھکا صرف اللہ کے سامنے جاتا ہے، بندوں کے آگے نہیں۔ ہم بھی آپ کے اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، راجیو شکلا نے روتے ہوئے کہا۔ سید بابا مسکرائے اور ان کی نگاہیں احساس تشکر سے سجدہ ریز ہو گئیں۔ راجیو شکلا اور لکشمی اب مسلمان ہو چکے ہیں اور گیتا نے بھی توحید کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ راجیو شکلا نے اپنا اسلامی نام عبدالشکور رکھا ہے اور لکشمی اب شگفتہ بن چکی ہے، جبکہ گیتا غزل کہلاتی ہے۔ رمیش کا ہسپتال میں ہوش آنے کے بعد دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ راجیو کا اسلام قبول کرنا ہندو انتہا پسندوں نے قبول نہیں کیا تھا، انہیں بہت تنگ کیا جانے لگا تھا۔ چنانچہ ایک روز چپ چاپ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دیا اور امریکہ شفٹ ہو گئے۔ اشکر جن آج بھی غزل سے محبت کرتا ہے اور جب تک زندہ رہے گا کرتا رہے گا۔ وہ پیڑ جہاں سے پہلی بار اشکر جن نے غزل کو دیکھا تھا آج بھی جلی حالت میں موجود ہے۔